हेलो नमस्ते मोस्ट वेलकम आप सभी का। उम्मीद है सब लोग बिल्कुल बढ़िया होंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज के सेशन। और इस वाले सेशन में हम अपने गांधी जी से जुड़े हुए क्वेश्चंस को कवर करते हैं, क्योंकि आपको पता है गांधी जी का जो ईरा रहा है वो बहुत ज्यादा बड़ा रहा है और बहुत ज्यादा हाईलाइट रहा है। अगर हम इस जड़ को निपटा लेंगे तो हमारे बहुत सारी चीजें मॉडर्न हिस्ट्री से निपट जाएंगी। ओके, चलिए शुरू करते हैं। देखो, पहले मैं थ्योरेटिकल चीजें बताऊंगा आपको कुछ जो कि बेहद इंपॉर्टेंट है, और उसके बाद क्वेश्चंस को करेंगे फटाफट। देखो, गांधी जी का जो नाम है वो है मोहनदास करमचंद गांधी। ठीक है, क्लियर हो जाएगा। और उनके पिताजी का नाम जो है वो है करमचंद गांधी। ठीक है, क्लियर हो जाएगा। ओके, क्या होता है जब आप गुजरात की तरफ या फिर महाराष्ट्र की तरफ या फिर साउथ में जाओगे, बिल्कुल, तो साउथ में जाने के बाद आपको पता चलेगा कि वहां पर लोग अपने पिता का नाम नाम के साथ लगाते हैं। अपने नाम के साथ पिता का नाम जरूर लगाते हैं, समझ गए? तो ये ध्यान रखना है। अब माता का नाम था पुतली बाई। ओके, और जन्म हुआ है 2 अक्टूबर 1869। ये तो तुम स्कूल में सुनते ही आए होगे। ठीक है भाई। और उनकी मृत्यु हुई थी 30 जनवरी 1948 को। किसने गोली मारी थी? नाथूराम गोडसे ने मारी थी। ठीक है भाई, इसने गोली मारी थी। और ये कहां पर मारी थी? ये मारी थी दिल्ली के अंदर। ठीक है भाई, ध्यान रखोगे, दिल्ली में बिड़ला हाउस में। क्लियर हो जाएगा, बिड़ला हाउस में। तो ये भी आप ध्यान रखोगे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो ये जो जन्म स्थान है वो हो जाएगा, ध्यान रखोगे, पोरबंदर। ठीक है भाई, ध्यान रखोगे, गुजरात के अंदर। और ये एक बंदरगाह भी है, पोरबंदर। ठीक है। विवाह जो हुआ है 1883 में हो गया है, कस्तूरबा गांधी जी से हो गया है। ठीक है, इनके पुत्र थे हरिलाल, मणिलाल, देवदास और रामदास। ठीक है भाई, ध्यान रखोगे। देखो, दो में दास लग रहा है और दो में लाल लग रहा है। ठीक है भाई, ओके। राजनीतिक गुरु ये कौन है? गोपाल कृष्ण गोखले हो जाते हैं इनके। ठीक है। अब जो प्रमुख शिष्य है वो इंग्लैंड में जन्मी, ये कौन है? मीराबेन। महात्मा गांधी जी के द्वारा इनको ये मीराबेन नाम दिया गया था। रियल में तो उनका नाम था मैडलिन स्लेड। ठीक है भाई, ध्यान रखो, क्या नाम था? मैडलिन स्लेड नाम था। ओके, बोलता है कानून की पढ़ाई के लिए इंग्लैंड प्रस्थान किया 1888 में, मुंबई से गए थे। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। ओके, अब बैरिस्टर यानी कि कानून की इनको डिग्री मिल गई। कब मिल गई? 1891 में मिल गई, यानी कि बैरिस्टर बन गए। अब बनने के बाद क्या करेंगे? अब ये जाएंगे साउथ अफ्रीका। ठीक है भाई, साउथ अफ्रीका अब्दुल्ला के मुकदमे के लिए गए। और ये कब गए थे? 1893 में गए, साउथ अफ्रीका पहुंच गए। साउथ अफ्रीका भी ब्रिटिश परोपेक्ष में ही रहा है, वहां भी ब्रिटिश ही रहते थे, समझ गए? आज भी रहते हैं, समझ गए? लेकिन आज स्वतंत्र देश है वो साउथ अफ्रीका, अफ्रीका महाद्वीप पर। लेकिन कब्जा वहां ब्रिटिश का ही रहा है। अब क्या हुआ कि दक्षिण अफ्रीका में नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना इन्होंने करी 1894 में। अब यहां से लड़ाई शुरू हो गई। आप बोलोगे क्यों हो गई, क्या वजह रहा? देखो, क्या हुआ कि 1893 की ही बात है ना भाई, ध्यान रखोगे, जब ये 1893 में पहुंचे थे। 7 जून की बात है, 7 जून 1893 में ये ट्रेन से सफर कर रहे थे। कहां से कहां पर? ध्यान रखोगे, डरबन से लेकर प्रिटोरिया के बीच में। ठीक है भाई, ध्यान रखोगे, प्रिटोरिया के बीच में ट्रेन में सफर कर रहे थे। और ये फर्स्ट एसी में, ठीक है, ध्यान रखोगे, फर्स्ट एसी में टिकट लेकर, बिल्कुल वैध टिकट लेकर ये बैठे थे, कोई दिक्कत नहीं थी, समझ गए भाई, उसको लेकर बैठ गए। लेकिन है ना भाई, गोरे लोगों के लिए वो रिजर्व था पूरा का पूरा, है ना भाई, ध्यान रखोगे। मींस ऐसा माना जाता कि भाई गोरे ही चलेंगे इसमें तो, ठीक है। लेकिन इनके पास टिकट था तो आराम से ये भी जा सकते थे, इनके पास वैध तरीका था जाने का। गांधी जी को, है ना भाई, इनको जबरदस्ती, है ना, उठाकर फेंक दिया गया बाहर, ट्रेन से धक्का दे दिया गया कि आप कैसे घुस गए इस फर्स्ट एसी वाले में। इस जगह पर धक्का दिया गया, बीच में ही एक जगह पड़ती है पीटर्सबर्ग, याद रखोगे, कौन सी? पीटर्सबर्ग, ये ध्यान रखना। इस जगह पर धक्का दे दिया गया और गांधी जी को बाहर फेंक दिया गया। अब गांधी जी को यहां से ये चीज बुरी लगी। देखो, किसी पढ़े लिखे आदमी की तुम ईगो हर्ट करोगे जाके, तो कुछ तो आजमाएगा, कुछ तो वो तरीका अपनाएगा। ऊपर से इन्होंने देखा कि यहां पर रेसिज्म बहुत ज्यादा है, समझ गए, ये लेकर कि ये इस धर्म का है, ये इस जाति का है, ये काला है, ये गोरा है, यहां पर बहुत ज्यादा है साउथ अफ्रीका में। उस समय इन्होंने देखा इंडियंस को एक रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत अपना पूरा नाम पता लिख के एक पर्चा बना के जेब में रखना होता था 24 घंटे। अगर कोई पूछे तो उसको दिखाना होता था कि यहां से है जी सारा मामला। तो ये भी बात गांधी जी को बुरी लगती थी कि यार ऐसा क्यों हो रहा है। अब उन्होंने इसीलिए लड़ाई लड़ने के लिए दक्षिण अफ्रीका में नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना करी है 1894 में। ओके, दक्षिण अफ्रीका में इनको जुलू और बोर अवार्ड मिला 1899 में।
वो लड़ाई में सफल हुए थे। रजिस्ट्रेशन एक्ट जो था वो रद्द कर दिया था साउथ अफ्रीका की गवर्नमेंट ने। गांधी जी बहुत सफल हुए इसमें, और आगे चलकर जुलू और बोर अवार्ड दिया। ये तो जुलू और बोर आपको देख रहे हो, वहां की ये जनजातियों के नाम है, उसी नाम से इनको अवार्ड दिया गया 1899। ठीक है, वहां पर हमने कर लिया। एक और बात ध्यान रखोगे, इन्होंने एक न्यूज़पेपर चलाया था वहां पर, इंडियन ओपिनियन। क्या चलाया था ये आप लिख सकते हो, इंडियन ओपिनियन। और ये इंडियन ओपिनियन कब चलाया था? 1903 में चलाया था। इसकी भाषाएं जैसे कि एक अंग्रेजी थी, जैसे कि हिंदी थी, जैसे कि गुजराती थी, जैसे थी तमिल थी। ठीक है भाई, ध्यान रखो, गुजराती जैसे कि तमिल, ये भी आप ध्यान रखिए। 4 भाषाओं में चलाया था इंडियन ओपिनियन न्यूज़पेपर। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा यहां तक? ओके, अब अगली बात पे आते हैं। बोलता है, अब गांधी जी वहां पर हो गया काम मोस्टली। एक और बात ध्यान रखना, गांधी जी वहां पर ज्यादातर डरबन में ही रहे थे, और डरबन में इंडियंस बहुत ज्यादा रहते हैं। आज भी भरपूर मात्रा में आपको डरबन में इंडियंस देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो डरबन में ही इन्होंने फिनिक्स आश्रम की स्थापना भी करी थी। ठीक है, और जो जोहेंसबर्ग है, जो वहां का सबसे बड़ा शहर है साउथ अफ्रीका का, वहां पर इन्होंने टॉलस्टॉय फर्म की स्थापना करी। ठीक है, क्लियर हो जाएगा? ओके, अब क्या हुआ, वहीं पर साउथ अफ्रीका में ही सबसे पहली बार इनको जेल जाने का भी अनुभव हुआ, ये भी ध्यान रखो। ठीक है, आ जाओ अब आगे। अब कहते हैं कि ये भारत कब आए? अगर हम देखें, ये भारत जो लौट आए पूरी तरीके से 9 जनवरी को आ गए थे। 9 जनवरी 1915 को आ गए। तो जब ये आए तो इनको केसर हिंद की उपाधि भी दी गई अंग्रेजों के द्वारा। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा? केसर हिंद की उपाधि क्यों? क्योंकि इन्होंने अंग्रेजों को सपोर्ट किया था इस मामले में कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में इंडियंस की ज्यादा से ज्यादा भर्ती होनी चाहिए, तो इनको भर्ती करने वाला सर्जेंट भी बोला गया था। दिल्ली और उसके आसपास के क्षेत्र से बहुत ज्यादा लोगों को भर्ती किया गया था ब्रिटिश भारतीय सेना में, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में लड़ने के लिए जाएंगे। जैसे मैं एग्जाम्पल के लिए आपसे रोहतक का जिक्र करूं, 38,000 सैनिक भर्ती हुए तो रोहतक से, हरियाणा से, समझिए उस समय पंजाब में लगता था वो। और झज्जर से भी ऐसे ही 35-36 हजार, ऐसे ही आप मेरठ से 35-36 हजार, बहुत सारे सैनिकों को भर्ती करवाया गया। उनमें से लौट के कितने आए? इक्का दुक्का भी नहीं आया, समझ गए? कोई एक आध मुश्किल से आ गया, वरना कोई नहीं आया लौट के। नहीं, समझ गए भाई? तो इनको भर्ती करने वाला सर्जेंट भी बोला गया था। तो ये गलती थी इंडियंस ने जो की थी उस समय पर। कांग्रेस अधिवेशन में प्रथम बार शामिल गांधी जी हो गए थे 1901 में ही, यानी कि एक बार ये बीच में भी, जब ये साउथ अफ्रीका में रह रहे थे उस समय बीच में कांग्रेस के अधिवेशन में हिस्सा लेने के लिए आए थे। ओके, अब कहते हैं डरबन, दक्षिण अफ्रीका में फिनिक्स आश्रम की स्थापना करी है इन्होंने 1904 में, बिल्कुल करी है ना भाई? सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग भी इन्होंने वहीं पर किया था दक्षिण अफ्रीका में 1906 में, समझ गए भाई? यानी कि अपनी मांगों को लेकर अड़ जाना सरकार के सामने। ओके, तो इन्होंने वहीं किया। अब बात आती है जेल में जीवन का प्रथम अनुभव, ये 1908 में हुआ, वो भी साउथ अफ्रीका में ही हुआ था, वहीं जेल गए थे पहले। टॉलस्टॉय फर्म की स्थापना 1910 में जोहेंसबर्ग दक्षिण अफ्रीका में कर दी। ओके, क्लियर हो जाएगा। महात्मा गांधी जी का भारत आगमन हो जाता है पूरी तरीके से 9 जनवरी 1915 को। ठीक है, क्लियर हो जाएगा। अब ये कितने, ध्यान रखो, 45 साल 3 महीने के थे जब ये आए भारत, समझ गए भाई? क्लियर हो जाएगा, जब ये भारत आए 45 साल 3 महीने, और ये 21 साल गुजार कर आए थे। ध्यान रखोगे, कहां पर गुजार कर आए थे? साउथ अफ्रीका में। ओके भाई, अब इन्होंने साबरमती आश्रम की स्थापना 1915। इसमें थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, मैं आपको बताऊं, देखो ध्यान रखना, इन्होंने एक कोचरब आश्रम की स्थापना करी थी। कहां पर करी थी कोचरब आश्रम की स्थापना? वो करी थी अहमदाबाद में ही, याद रखोगे, अहमदाबाद में ही कोचरब नाम के कोचरब जगह पर कोचरब आश्रम, ध्यान रखोगे, कोचरब आश्रम की स्थापना करी थी। और ये कोचरब आश्रम इन्होंने 1915 में स्थापना करी थी अहमदाबाद में ही। लेकिन ध्यान रखना, 1917 में जाकर इन्होंने साबरमती नदी के किनारे इस आश्रम को शिफ्ट कर दिया, तो फिर इसका नाम साबरमती आश्रम हो गया था 1917 में। क्लियर हो जाएगा? ऐसे है ये, इन्होंने कोचरब जगह पर जो अहमदाबाद के पास ही है, वहां पर कोचरब आश्रम की स्थापना कर दी, राइट। अब फिर इन्होंने 2 साल के बाद ही उस आश्रम को शिफ्ट कर दिया, कहां? साबरमती नदी के किनारे, है ना, उसको साबरमती आश्रम नाम दे दिया। ऐसे है, तो ये चीज आप ध्यान रखेंगे थोड़ा यहां पर। ओके, अच्छा,
कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता करी है, बिल्कुल करी है, 1924 में एक बार करी है कर्नाटक के अंदर बेलगांव में। 39वां कांग्रेस का अधिवेशन था वो टोटल, ठीक है भाई। और गांधी जी का वो पहला था और एकमात्र था, बस एक ही बार करी थी गांधी जी ने। महात्मा गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में सक्रियता 21 वर्ष रही है। अब इनकी आत्मकथा का क्या नाम है? सत्य के साथ मेरा प्रयोग, है ना भाई, 1925 में आई है, माई एक्सपेरिमेंट विद द ट्रुथ। ओके, सिद्धांत क्या रहा है? सत्य और अहिंसा, सच बोलना है और हिंसा नहीं करनी है, ठीक है भाई। अखिल भारतीय खादी बोर्ड की स्थापना 1923। ओके, अखिल भारतीय चरखा संघ की स्थापना ये करी है 1925 में, 23 सितंबर को। ओके भाई, आ जाओ। अब इनकी बुक देखते हैं, जैसे कि सत्य के साथ मेरा प्रयोग आत्मकथा, है ना भाई, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ध्यान रखोगे ये पेपर में कई बार पूछी भी गई है, ठीक है भाई। ओके, आ जाओ भाई नेक्स्ट पर, इंडिया में ही लिखी गई है। और है ऑफ माई ड्रीम्स, और है अनाशक्त योग, और हिंद स्वराज 1909, बहुत ज्यादा पूछी जाती है हिंद स्वराज, ठीक है भाई। ओके, गीता माता और सप्त महाव्रत, और ध्यान रखोगे सुनो विद्यार्थियों, ये भी बहुत ज्यादा पूछी जाती है, ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। ओके, अगर हम देखें इनके कुछ समाचार पत्र हैं, जैसे हरिजन 1932 का, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 1932-33 में चला था, ठीक है भाई। यंग इंडिया ये 1919 का है, ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। ओके, इंडियन ओपिनियन है ना, 1903 दक्षिण अफ्रीका में शुरू हुआ था। ओके, फिर है द ग्रीन पैम्पलेट, ठीक है भाई, ध्यान रखोगे 1896 राजकोट में चला था। लेकिन इंपॉर्टेंट है कौन से? यंग इंडिया, हरिजन और इंडियन ओपिनियन, जो हमारे पेपर के लिए है। आ जाओ नेक्स्ट पर। अब इनको किस किसने क्या क्या बोला है, कब कब इनको क्या क्या बोला गया है गांधी जी को। देखो, कोई भी एक आदमी ऐसे ही महान नहीं बन जाता, उसके चाहने वाले भी होते हैं और उतने उसके हेटर्स भी होते हैं, उसको हेट भी उतनी झेलनी पड़ती है, ठीक है। लेकिन जब इंसान की डेथ हो जाती है तो हेटर्स भी उसको अच्छा बोलने लग जाते हैं, है ना। हम अच्छा उसी को तो मानते हैं जिससे हम कभी मिले नहीं है, और जो इस दुनिया में अभी आया नहीं है, और जो इस दुनिया से जा चुका है, हम उसी को अच्छा मानते हैं, बाकी तो सब हमारी नजरों में बेकार है ना भाई। चलो, अब अगर हम देखें केसर हिंद, ठीक है भाई, ध्यान रखोगे प्रथम विश्व युद्ध के समय पर इनको बोला गया, 1914 से 1918 के बीच। भर्ती करने वाला सर्जेंट, ये भी प्रथम विश्व युद्ध के समय पर ही बोला गया है। ओके, भंगी शिरोमणि यानी कि भंगियों का राजा, समझ गए, तो ये दक्षिण अफ्रीका के प्रवास के दौरान, समझ गए भाई, बोला गया। बोलता है कुली बैरिस्टर, ये दक्षिण अफ्रीका के, है ना भाई, अंग्रेज मजिस्ट्रेट ने बोला था। ओके, करमवीर दक्षिण अफ्रीका के सहयोगी, ठीक है भाई। उसके बाद अगर हम देखें सेवाग्राम का संत, ये आश्रम के अतिथियों के द्वारा बोला गया। और आधुनिक युग के अजात शत्रु डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, और ध्यान रखना राजेंद्र प्रसाद जी ने गांधी जी को ये बोला है, गांधी जी ने राजेंद्र प्रसाद जी को अजात शत्रु बोला था, इसका कोई शत्रु ना हो यानी कि, ठीक है। तो ये उलट पलट है, ये भी आप ध्यान रख सकते हो स्टेटमेंट। मलंग बाबा, ये कबाइलियों के द्वारा बोला गया, मलंग बाबा, ठीक है भाई। ओके, बापू सीएफ एंड्रयूज, है ना भाई, ध्यान रखोगे सीएफ एंड्रयूज और जवाहरलाल नेहरू जी ने बोला है। ओके, देशद्रोही फकीर, ये विंस्टन चर्चिल ने बोला है, ये इंग्लैंड के प्राइम मिनिस्टर रहे थे। भिखारियों का राजा, ठीक है भाई, ध्यान रखोगे, ये पंडित मदन मोहन मालवीय, ठीक है जी, इन्होंने बोला है। राष्ट्रपिता भी बोला गया है, सुभाष चंद्र बोस जी ने बोला है, ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। और अर्धनग्न फकीर, ये विंस्टन चर्चिल ने बोला, ठीक है भाई। उसके बाद वन मैन बाउंड्री फोर्स, ये माउंट बैटन ने, ठीक है भाई, इन्होंने बोला है। और महात्मा, ये रविंद्रनाथ टैगोर जी ने, ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। तो देख रहे हो आप कितने सारे स्टेटमेंट है। अब यहां से अपने क्वेश्चंस को आगे चलाना शुरू करते हैं, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है भाई, क्वेश्चंस के थ्रू। भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किसने किया है? गांधी जी ने किया है, ठीक है भाई, ध्यान रखो, गांधी जी ने। देखो क्या हुआ था यहां पर 22 मार्च 1942 को क्या आ गया था? क्रिप्स मिशन आया था, क्रिप्स मिशन, ठीक है भाई। और वो कब तक रहा था क्रिप्स मिशन? यहां पर वो रहा था 11 अप्रैल तक, समझ गए, 11 अप्रैल तक। अब उसके बाद समझ गए भाई, जब ये यहां पर रहा है क्रिप्स मिशन ने प्रस्ताव रखा था कि देखो, जैसे आपने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में हमारा साथ दिया था, ऐसे ही सेकेंड वर्ल्ड वॉर में आप हमारा साथ दीजिए, हम आपको आगे चलकर जो है डोमिनियन स्टेट का दर्जा दे देंगे, समझ गए। लेकिन क्रिप्स मिशन में ये बात नहीं मानी गई थी कि हाँ अलग से एक पाकिस्तान बना देंगे। तो मुस्लिम लीग इसलिए चिड़ी हुई थी
कि यार इन्होंने तो ऐसा कुछ बोला ही नहीं है कि अलग से कोई पाकिस्तान भी बनाएंगे आगे चल के। तो हम, एक कांग्रेस ने विरोध किया, साथ में मुस्लिम लीग ने भी इसका विरोध कर दिया। कांग्रेस ने इस वजह से विरोध किया था कि भाई हम नहीं अपने सैनिकों को भेजेंगे, और तुम झूठ बोल रहे हो कि आगे जाके तुम हमको स्वतंत्र भारत का दर्जा दे दोगे, है ना भाई। और मुस्लिम लीग इसलिए चिढ़ गई थी क्योंकि उन्हें एक अलग देश का दर्जा नहीं मिल रहा था इसमें। तो दोनों ने मिलकर क्रिप्स मिशन का विरोध किया। अब इसके बाद गांधी जी ने क्या काम किया, है ना भाई, इसके बाद गांधी जी ने, है ना, 14 जुलाई 1942 को वर्धा के अंदर, वर्धा महाराष्ट्र में पड़ता है, वर्धा नदी के किनारे, वहां पर एक कांग्रेस कार्य समिति की बैठक बुलाई, कांग्रेस कार्य समिति की बैठक बुलाई। और जब ये बैठक बुलाई, है ना भाई, जब ये बैठक बुलाई कांग्रेस कार्य समिति की, तो इसमें ये प्रस्ताव पारित करवाया गया कि हाँ भाई हम एक भारत छोड़ो आंदोलन चलाएंगे, हम एक बड़ा आंदोलन चलाएंगे। और गांधी जी ने ये क्लियर कह दिया था यहां पर कि अगर कांग्रेस एक बड़ा आंदोलन चलाने के लिए मुझे अनुमति नहीं देती है तो मैं इस देश की बालू से भी, इस देश की बालू से ही, समझ गए, कांग्रेस से भी बड़ा आंदोलन खड़ा कर दूंगा, सिर्फ बालू से, समझ गए। तो यहां पर अनुमति मिल गई थी। और उसके बाद 8 अगस्त 1942 को, है ना भाई, बॉम्बे से क्या शुरू हो जाता है, बॉम्बे के ग्वालियर टैंक से भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हो जाता है, जिसको लीड कर रहे थे गांधी जी। आजादी का सबसे बड़ा आंदोलन है। आ जाओ नेक्स्ट पर। भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन है? आप लोगों को पता है भाई, चर्चिल है। चर्चिल 1940 से लेकर 1945 के बीच में रहा, 1951 से 1955 के बीच में रहा। ओके भाई, तो ऐसे रहा है कौन? चर्चिल। आ जाओ भाई नेक्स्ट पर। निम्नलिखित में से कौन भारत छोड़ो आंदोलन में शामिल नहीं था? वो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी नहीं थे। बोलता है भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी को किस जेल में बंदी बनाकर रखा गया था? अब देखो भाई, 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन चल गया, राइट बात है। अब क्या हुआ कि 9 अगस्त को अंग्रेजों ने, 9 अगस्त 1942 को ऑपरेशन जीरो आवर चला दिया। कौन सा चला दिया? ऑपरेशन जीरो आवर। क्योंकि अंग्रेजों को लग गया भाई कि मामला बहुत गर्म है, तो उन्होंने सभी बड़े बड़े नेताओं को पकड़ के जेल में डालना शुरू कर दिया या फिर नजरबंद करना शुरू कर दिया। ठीक है भाई। तो आगा का पैलेस पुणे के अंदर गांधी जी को नजरबंद किया गया, है ना भाई, गांधी जी को किया गया। सरोजिनी नायडू जी को भी वहीं किया गया था, सरोजनी नायडू जी को भी वहीं किया गया था। ठीक है भाई। और ये आगा खां पैलेस 1892 में बना था। किसने बनवाया था? ये बनवाया था सुल्तान मोहम्मद आगा खां थर्ड ने बनवाया था। आगा खां थर्ड, इन्होंने बनवाया था। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। अच्छा, ऐसे ही अहमदनगर जेल में नेहरू जी को, है ना भाई, ऐसे ही पटना की बांकीपुर जेल में राजेंद्र प्रसाद जी को, समझ गए। हजारीबाग सेंट्रल जेल जो झारखंड में पड़ती है आज, उसमें किसको? जयप्रकाश नारायण जी को बंद कर दिया। तो ऐसे ही बड़े बड़े नेताओं को इन्होंने नजरबंद करना शुरू कर दिया था। साबरमती आश्रम कहां पर है? आप लोगों को पता है भाई, वो अहमदाबाद में है। आ जाओ नेक्स्ट पर। अब देखते हैं गांधी जी के प्रमुख आश्रम को यहां पर। ठीक है, फीनिक्स आश्रम कहां पर है? डरबन, साउथ अफ्रीका में है। ओके भाई, क्लियर हो जाएगा। 1904 बोलता है 1904 में इसकी स्थापना हुई। टॉलस्टॉय फर्म, जोहेंसबर्ग, दक्षिण अफ्रीका, 1910 में इसकी स्थापना हुई। सत्याग्रह आश्रम, जिसको हम कोचरब आश्रम भी बोलते हैं, जिसको हम कोचरब आश्रम भी बोलते हैं, ये कोचरब अहमदाबाद में 1915 में बना है। फिर इसी को साबरमती नदी के किनारे शिफ्ट कर दिया और साबरमती आश्रम इसको बोला। साबरमती नदी के किनारे अहमदाबाद में 1917 में। ठीक है, यहां पर दोनों चीज क्लियर क्लियर लिखी हुई है। अनाशक्ति आश्रम, कौसानी, उत्तराखंड, 1929 में गांधी जी ने इसकी स्थापना करी। सेवाग्राम आश्रम, वर्धा, महाराष्ट्र में 1936 में इसकी स्थापना। ठीक है भाई, आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलते हैं 1982 में फिल्म गांधी में महात्मा गांधी का किरदार निभाया था, किसने निभाया था? ये निभाया था, अगर आप देखोगे, बेन किंग्सले ने, समझ गए, इन्होंने। और इसके जो डायरेक्टर थे वो कौन थे? रिचर्ड एटनबरो थे, रिचर्ड एटनबरो, ये भी आप ध्यान रखोगे। और ये मूवी आई है 1982 में, और 1983 में इस मूवी के लिए, है ना भाई, कॉस्ट्यूम डिजाइनर के लिए, कॉस्ट्यूम डिजाइनर के लिए जो ऑस्कर अवार्ड मिला है, ऑस्कर, वो किसको मिला था? है ना भाई, भानु अथैया को मिला था, भानु अथैया को मिला था। तो ये भी आप ध्यान रखोगे। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलता है महात्मा गांधी ने हरिजन नामक साप्ताहिक पत्र कब प्रारंभ किया है? ठीक है भाई, तो ये किया है 1932-33 में। ओके भाई, 1932-33 इज द राइट आंसर। क्लियर हो जाएगा, समझ गए। आ जाओ भाई नेक्स्ट पर। हरिजन सेवक संघ की स्थापना जो कि दिल्ली के अंदर है, 1932 में गांधी जी ने ही करी। ठीक है भाई,
आ जाओ नेक्स्ट पर। महात्मा गांधी जी ने हिंद स्वराज नामक पुस्तक जो लिखी है वो कब लिखी है? 1909 में लिखी है, हिंद स्वराज। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। किस किस में लिखी हुई है? ये गुजराती में लिखी हुई है, गुजराती और अंग्रेजी भाषा में इसको लिखा गया। ठीक है भाई, गुजराती और अंग्रेजी, इसकी दो भाषाएं आपको देखने को मिल जाएगी। कहां से कहां जा रहे थे तब वो लंदन से साउथ अफ्रीका। ठीक है भाई, ध्यान रखोगे, लंदन से साउथ अफ्रीका जाते समय उन्होंने लिखी है। ठीक है भाई, आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलते हैं महात्मा गांधी जी ने हिंद स्वराज की रचना की थी जब वे जहाज से इंग्लैंड से साउथ अफ्रीका की यात्रा कर रहे थे। ओके भाई, आ जाओ नेक्स्ट पर। निम्नलिखित में से कौन सा नारा गांधी जी के द्वारा दिया गया है ना भाई? वो कौन सा हो जाएगा? करो या मरो, है ना भाई? जब भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था 8 अगस्त 1942 को, तभी। ठीक है भाई, आ जाओ नेक्स्ट पर। टाइम्स मैगजीन ने महात्मा गांधी जी को किस साल मैन ऑफ द ईयर घोषित किया था? वो 1930 में किया, और टाइम मैगजीन 1923 से आ रही है, अमेरिका के अंदर छपती है ये। ठीक है भाई, ध्यान रखोगे, अमेरिका के अंदर। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1930। कौन सा वाक्य गांधी जी के राज्य संबंधी विचारों का प्रतिनिधित्व करता है ना भाई? राज्य एक अनावश्यक बुराई है। राज्य का मतलब है देश से, समझ गए? किससे है? देश से, है ना भाई? अब आप बोलोगे ये क्या है? देश एक अनावश्यक बुराई है। देखो एक बात बताओ, आपने जन्म लिया, जन्म लेने के बाद आपको यह बता दिया जाता है कि आपकी तहसील ये है, आपका जिला ये है, आपका राज्य ये है, आपका देश ये है। यानी कि आपको सीमित कर दिया जाता है, यानी कि आपको राजनीतिक लाभ के लिए बांध दिया जाता है। राजनीतिक चीजों के लिए बांध दिया जाता है। आप दूसरे देश नहीं जा सकते, है ना? जाओगे तो बहुत सारी कंडीशंस होती हैं, है ना भाई? या फिर आपको एक देश छोड़ना पड़ेगा, दूसरे में रहने पड़ोगे। ये सब चीजें प्रॉब्लम है कहीं ना कहीं, यानी कि आप उसको अपने आप में बांध रहे हो, है ना? आप अपने आप को पूरी पृथ्वी के लिए ओपन नहीं करते कि हाँ भाई मैं तो पूरी पृथ्वी का हूं, जहां मन करे मैं वहां मेरा रहूं। ऐसा नहीं है। एक ही देश से प्रेम करना पड़ेगा कि हाँ भाई ये देश है मेरा, इसी के लिए जीऊंगा मरूंगा। तो ये इसी के लिए गांधी जी ने बोला है कि राज्य एक अनावश्यक बुराई है। ठीक है भाई, आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलता है महात्मा गांधी जी ने यह घोषणा कब की कि एक भारतवासी अपने नागरिक भाग्य का स्वयं निर्धारण करता है? ठीक है भाई, 1922 में करी थी। आ जाओ नेक्स्ट पर। भारत छोड़ो आंदोलन का विरोध किसने, है ना भाई, किसने किया? देखो, भारत छोड़ो आंदोलन का विरोध किया था किसने? वो किया था, ध्यान रखोगे, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी ने। क्यों? क्योंकि वो सोच रहे थे कि यहां से अंग्रेज जब चले जाएंगे तो बाकी लोग मिलकर दलितों के ऊपर अत्याचार ढाएंगे जैसे पहले ढाते थे, क्योंकि अंग्रेजों ने बहुत सारी प्रथाओं को तोड़ा था, है ना? और वापस से वही प्रथाएं फिर से शुरू हो जाएंगी और दलितों को फिर से परेशान किया जाएगा। गांधी जी, है ना भाई, गांधी जी ने भी बहुत हद तक साथ दिया था कि ये प्रथाएं खत्म होनी चाहिए, दलितों के साथ गलत नहीं होना चाहिए। लेकिन डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी को लग रहा था कि कहीं ना कहीं प्रॉब्लम फिर से क्रिएट हो सकती है। ओके, इस वजह से बोलते हैं भारत में राष्ट्रीय आंदोलन के संदर्भ में पूना समझौता पर हस्ताक्षर कब हुए हैं? ये हुए हैं 1922 को, है ना भाई? 24 सितंबर, सॉरी 1922 को नहीं, क्लियर, ये हुए हैं 1932 को, और ये हुए हैं 24 सितंबर 1932 को। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा, 24 सितंबर 1932 को। अब इसमें गांधी जी से मिलने गए थे कौन? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी। कहां पर मिलने गए थे? ये गए थे यरवदा जेल में, यरवदा जेल में थे उस समय पर गांधी जी। ठीक है भाई, ध्यान रखो, यरवदा जेल आपको पुणे में देखने को मिल जाएगी, पुणे महाराष्ट्र के अंदर, वहां पर थे गांधी जी। तो उनसे मिलने गए डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी। जब ये वहां पर मिले तो दोनों के बीच में समझौता हुआ। इस वजह से देखो, ऐसा था, 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे। एक 1930 में हुआ, एक 1900, है ना भाई, 31 में हुआ, एक 1932 में हुआ। पहला वाला जो है ये आपका 12 नवंबर को शुरू हो गया था 1930 में। दूसरा वाला 1931 में 7 सितंबर को शुरू हो गया था, और तीसरा वाला 1932 में 17 नवंबर को शुरू हो गया था। तो ये 3 गोलमेज सम्मेलन थे। इन तीनों में ही डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी ने हिस्सा लिया था। ठीक है भाई, ध्यान रखोगे। इन तीनों का एक मुख्य उद्देश्य ये था, जैसे मुस्लिम हो गए या फिर भारतीय ईसाई हो गए, है ना भाई, जैसे सिख हो गए, इनके लिए अलग से निर्वाचक मंडल की स्थापना करना। और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी भी यही चाह रहे थे कि दलितों के लिए भी एक अलग से निर्वाचक मंडल होना चाहिए। अब गांधी जी ये सोच रहे थे कि अगर दलित भी हिंदुओं से अलग हो गए तो हिंदू बचेंगे कितने? थोड़े से, है ना भाई, बहुत बड़ा तबका अलग हो जाएगा। ये चीज बड़ी बुरी लग रही थी गांधी जी को। बोले कि यार ये नहीं होना चाहिए। अब गांधी जी ने इसीलिए डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी से यहां पर मिले कि देखो, आप अलग मत हो, आपको अलग सीटें चाहिए और ज्यादा सीटें चाहिए तो आप समझौता कर लीजिए, बात बना लीजिए। तो दोनों के बीच में समझौता हुआ, है ना? अगर आप देखोगे केंद्र में भी
18% सीटें दलितों के लिए, है ना, ध्यान रखोगे, रिजर्व की गई और राज्यों की विधानसभाओं में भी 71 से बढ़ाकर 147 पहुंचा दी गई सीटें। समझ गए भाई? ये दे। अब जब ये समझौता हो गया तो गांधी जी की ओर से मदन मोहन मालवीय जी ने हस्ताक्षर करे थे, गांधी जी की ओर से मदन मोहन मालवीय जी ने, और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी की तरफ से किसने करे? दलित समूहों ने करे थे इस समझौते पर हस्ताक्षर। समझ गए? तो ऐसे आप ध्यान रखोगे, ये समझौता हो गया। ठीक है भाई? कब हो गया? 24 सितंबर 1932 को। ओके, आ जाओ नेक्स्ट पर। गांधी जी ने निम्न में से किसे अजात शत्रु कहा था? आपको पता है भाई, क्या हो जाएगा? राजेंद्र प्रसाद जी, जिसका कोई शत्रु न हो। दक्षिण अफ्रीका के किस रेलवे स्टेशन पर महात्मा गांधी जी को ट्रेन से फेंका गया था? याद करो, वो कौन सा हो जाएगा? पीटर्स, ध्यान रखोगे, इसमें पीटर्सबर्ग भी बोल सकते हो या फिर पीटर मारिट्सबर्ग बोल दो आप। ठीक है भाई, आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलता है महात्मा गांधी जी ने 1903 में दक्षिण अफ्रीका में किस अखबार की स्थापना की थी? वहां पर इंडियन ओपिनियन चलाया था। ठीक है भाई, इंडियन ओपिनियन न्यूज़पेपर चलाया था। बोलता है गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में कितने वर्ष तक रहे थे? 21 वर्ष तक रहे थे। बोलता है महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत किस वर्ष में लौटे थे? 1915 में लौटे थे। बोलता है ब्रिटिश सरकार ने महात्मा गांधी जी को जो उपाधि दी थी, जिसे उन्होंने असहयोग आंदोलन में वापस कर दिया था, वो आपको कौन सी लगती है? केसर हिंद। देखो 1915 में दी है और फिर असहयोग आंदोलन 1920 से लेकर 1922 के बीच में चला, उन्होंने 1920 में ही वापस कर दी थी। समझ गए भाई? केसर हिंद की उपाधि। बोलता है गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? ठीक है, ये महात्मा किसने? रविंद्रनाथ टैगोर जी। ठीक है भाई, कौन हो जाएंगे? रविंद्रनाथ टैगोर जी। आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलता है महात्मा गांधी जी की हत्या कब हुई है? 30 जनवरी 1948 नाथूराम गॉडसे ने गोली मारी थी दिल्ली के बिड़ला हाउस में। ये भी आप ध्यान रखो। महात्मा गांधी जी की मृत्यु किसने की? ठीक है भाई, ध्यान रखोगे, वो कौन हो जाएगा? वो है नाथूराम गॉडसे। गांधी जी की मृत्यु पर किसने कहा हमारे जीवन से प्रकाश चला गया? वो कौन हो जाएंगे? नेहरू जी इज द राइट आंसर। नमक सत्याग्रह किस ईस्वी में शुरू हुआ था? ये हुआ था 1930 में, है ना भाई, ध्यान रखोगे। 12 मार्च को शुरू हुआ था, 12 मार्च को शुरू हुआ और 5 अप्रैल को, है ना भाई, दांडी पहुंच गए थे गांधी जी अपने अनुयायी के साथ और 6 अप्रैल की सुबह सुबह नमक हाथ में लेकर नमक कानून उन्होंने तोड़ दिया था। ठीक है भाई, तो ये 1930 का है। क्लियर हो जाएगा? अच्छा, इसमें गांधी जी के साथ कितने लोग थे? ये 78 लोग थे। कितने मील चले थे? 240 मील चले थे। ये भी आप ध्यान रखोगे। क्लियर हो जाएगा? आ जाओ नेक्स्ट पर। गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को किससे संबंधित है? यह है सविनय अवज्ञा आंदोलन से। अब देखो ध्यान से, यहां पर यह है, इसके पीछे का बैकग्राउंड देखते हैं। ऐसा था, बात है जनवरी 1930 की, गांधी जी ने अपनी 11 सूत्रीय मांगे रखी थी इरविन के सामने। इरविन उस समय पर वायसराय था। तब इरविन के सामने रखी थी। इरविन क्या था उस समय पर? ये था वायसराय। ठीक है, इरविन 1926 से लेकर 1931 तक हमारा वायसराय था। तो गांधी जी ने उसके सामने अपनी कुछ मांगे रखी। इरविन के कान पर जू भी नहीं चली। गांधी जी को बहुत गुस्सा आया, तो गांधी जी ने 12 मार्च 1930 को क्या शुरू कर दिया? यानी कि कुछ ही टाइम बाद, 1-1.5 महीने के बाद, इन्होंने नमक सत्याग्रह शुरू कर दिया। और ये नमक सत्याग्रह 12 मार्च को शुरू हो गया। और कहां से चले थे? साबरमती आश्रम से चले थे। साबरमती आश्रम कहां पर है? ये है अहमदाबाद में। वहां से शुरू हो गए और कहां तक गए? दांडी तक गए। दांडी कौन से जिले में है? नवसारी जिले में है, गुजरात के अंदर। वहां तक गए गांधी जी। समझ गए? और कितने अनुयायी के साथ? 78। ओके, इसमें पहला ऐसा, है ना भाई, ध्यान रखोगे, पहला ऐसा ये सत्याग्रह था जिसमें महिलाओं ने खूब बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। समझ गए भाई? और 240 मील वो क्या है? चले। और 6 अप्रैल को उन्होंने सुबह सुबह नमक हाथ में लेकर नमक कानून तोड़ दिया और तभी उनकी गिरफ्तारी भी हो गई थी। अब क्या हुआ? देखो, नमक कानून ही तो खत्म हुआ है, मींस यहां पर सॉरी, नमक सत्याग्रह ही तो खत्म हुआ है। नमक सत्याग्रह खत्म होने के बाद इसको सविनय अवज्ञा आंदोलन में कन्वर्ट कर दिया कि ये सविनय अवज्ञा आंदोलन के तौर पर चलता रहेगा। अब पूरे देश में छिटपुट छिटपुट ऐसे ही अलग अलग जगह पर नमक कानून तोड़े जा रहे थे और उसको नाम दिया जा रहा था सविनय अवज्ञा आंदोलन। समझ गए भाई? ऐसे ध्यान रखना। अब ये चलता रहा कि जब तक इरविन समझौते के लिए नहीं आएगा तब तक बात नहीं बनेगी। अब क्या हुआ कि 5 मार्च को 1931 में जाकर, हालांकि 17 फरवरी 1931 से ही गांधी जी और इरविन के बीच में समझौता होना शुरू हो गया और 5 मार्च 1931 को जाकर फाइनली समझौता हो गया। कुछ मांगे गांधी जी की मानी गई, जैसे गांधी जी ने बोला कि इंडियंस समुद्र के किनारे नमक बना सकते हैं। इरविन बोला ठीक है बनाओ। बोला इंडियंस
धरना देंगे तुम्हारी दुकानों के आगे, अंग्रेजी दुकानों के आगे। इरविन बोला दो, लेकिन बिना हथियार के देना, कोई दिक्कत नहीं है। गांधी जी बोले सबको जेल से रिहा करो जितने भी इंडियन जेल में है। इरविन बोला उनको नहीं रिहा करूंगा जिनके ऊपर हत्या के आरोप है, बाकी कर दूंगा। तो बाकियों को कर दिया, लेकिन जैसे कि भगत सिंह जी, उनके ऊपर हत्या के आरोप थे, उनको नहीं की, साफ साफ मना कर दी थी, है ना, इरविन ने। तो यहां पर गांधी जी के ऊपर यह आरोप लगा कि भाई अगर गांधी जी चाहते तो भगत सिंह जी छूट सकते थे, लेकिन अगर आप देखोगे इरविन साफ खिलाफ था कि मैं उनको नहीं छोड़ूंगा जिनके ऊपर हत्या के आरोप है, बाकी मैं छोड़ दूंगा। समझ गए? ऐसे आप ध्यान रखो। आ जाओ नेक्स्ट पर। 20 सितंबर 1932 को यरवदा जेल में महात्मा गांधी ने आमरण अनशन किसके विरोध में शुरू कर दिया था? वो करा था रैमजे मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक पंचायत के विरुद्ध। मैंने अभी बताया ना आपको, बताया 24 सितंबर को, है ना, समझौता ही हो गया था। 24 सितंबर को किसके, 24 सितंबर 1932 को किसके किसके बीच में, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर और गांधी जी के बीच में समझौता हो गया। लेकिन उससे पहले गांधी जी ने आमरण अनशन शुरू कर दिया था कि भाई एक दलित वर्ग भी हमसे अलग जा रहा है, वो भी सांप्रदायिक पंचायत में शामिल होने जा रहा है, अलग से निर्वाचक मंडल की मांग कर रहा है ना, इसलिए किया था कि ताकि वो अलग ना जाए। ओके, और अलग नहीं गया, गांधी जी का ये सक्सेस हो गया, सफल हो गया। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय गांधी जी कहां पर थे? वो क्या थे, वो कांग्रेस के ही, यानी वो कांग्रेस के सदस्य नहीं थे उस समय पर। गांधी जी कांग्रेस के उस समय पर सदस्य नहीं थे, ठीक है भाई, आजादी के समय पर। चौरी चौरा नामक प्रसिद्ध स्थल कहां पर है? ये गोरखपुर के पास आपको देखने को मिलेगा, यूपी में। बोलता है भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी जी द्वारा स्थापित साबरमती आश्रम किस नगर के बाहर स्थित है? आपको पता है अहमदाबाद, ठीक है भाई। बोलते हैं फिनिक्स आश्रम की स्थापना किसने करी थी? है ना भाई, ध्यान रखोगे, महात्मा गांधी जी ने करी है। बोलते हैं 1932 में पूना समझौता के साथ किसका सीधा संबंध था? जरा बताओ क्या लगाओगे? भारतीय दलित वर्ग का, ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा, किसका? भारतीय दलित वर्ग का। गांधी जी के निम्नलिखित अनुयायियों में से कौन पेशे से एक शिक्षक थे? वो थे जेबी कृपलानी, ठीक है भाई। तो ये थी गांधी जी से जुड़ी हुई चीजें। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। इसमें बहुत सारी चीजें हमने यहां पर देखी। ओके, थ्योरेटिकल देखा, फिर उसके बाद में हमने अपने क्वेश्चंस देखे। ये हमारी यूपीएसआई की क्लास है, और इस सब्जेक्ट वाइज क्लास को आप किसी भी एग्जाम के लिए देख सकते हैं। ओके भाई, तो ये हमारी 3 बजे के आसपास आ जाती है, कभी कभी 2-4 मिनट ऊपर नीचे डिले भी हो जाती है क्लास, लेकिन ये आती डेली है। ओके भाई, तो 3 से 4 बजे के बीच में आप देख सकते। थैंक यू, टाटा, बाय बाय। हमारी 5 बजे यूपी पुलिस कांस्टेबल की बिल्कुल लाइव चलती है क्लास, और 9 बजे दिल्ली पुलिस के लिए लाइव चलती है, और 10 बजे रेलवे के। ओके, थैंक यू, टाटा, बाय बाय, नमस्ते।